नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सब शेरों? मैं सुरेश चौधरी आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में स्वागत करता हूं। और आज हम एक मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, इस चैप्टर को अच्छे से सोल्व करेंगे। वैसे प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस जो चैप्टर है ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो जॉब के लिए आपका पेपर होता है उसमें प्रॉफिट और लॉस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहां पे जरूरी नहीं कि इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जाम में इसके 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं पे इसके 1-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट और लॉस जो आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और जब हमें इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके नेक्स्ट वो चाहे क्वेश्चन कैसे ही है हम उसको आराम से या इजी वे में अच्छे से हल कर लेंगे या समझ लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं प्रॉफिट और लॉस जो है ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, क्योंकि हमारे डेली के रूटीन लाइफ में हम प्रॉफिट और लॉस या ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ या लॉस का मतलब होता है हानि, या हम जो भी कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये सारे शब्द हम सुनते रहते हैं, तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम रोज शाम के 8 बजे, याद रहे सबको कि इवनिंग के 8 बजे डेली मैथ या रीजनिंग का कोई एक वीडियो लेके आते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ने पिछले वीडियो में कमेंट्स करके हमसे पूछा था कि सर आप जो भी चैप्टर पढ़ाते हो उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड करते हो क्या? तो मैं उसको बता दूं कि जो भी चैप्टर हमने स्टार्ट किया है तो उस पूरे चैप्टर को हमने सोल्व कर पूरे चैप्टर का वीडियो बना के ही अपलोड किया है। हो सकता है उस चैप्टर के 2-3 वीडियो बने हो तो हमने 2-3 वीडियो बना के ही अपलोड किए हैं, तो आप देख लेना कि जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके सारे वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे आज हमने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया तो हो सकता है इसका 1 या 2 वीडियो और आ सकते हैं जिसमें कि ये पूरा प्रॉफिट और लॉस हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या इसके अलावा और कहीं से आपको प्रॉफिट और लॉस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि हम सारे टाइप के क्वेश्चन इस 2 या 3 जो भी जितने भी इसके वीडियो बनेंगे उन सारे वीडियो में इन सबको कवर कर लेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसको पहले एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उसके बाद में इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस जो है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। अब इसमें 2-3 शब्द बार बार आते हैं, उनके बारे में समझना। देखो एक होता है सीपी, यानी मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं कॉस्ट प्राइस, या शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको सीपी। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब है कि जो भी वस्तु या जो भी कोई सामान है वो कितने रुपए में खरीदा है हमने, वो उसका सीपी या कॉस्ट प्राइस है। ऐसे ही एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, मैं इसको शॉर्ट में एसपी लिखता हूं। इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कोई भी वस्तु या सामान कितने रुपए में बेचा गया है वो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। इसके अलावा होता है हमारा प्रॉफिट, तो ये सबको पता होगा, प्रॉफिट का मतलब होगा लाभ, यानी कोई वस्तु हमने कितने में खरीद के कितने में बेची और उस पर कितना प्रॉफिट या लाभ हुआ वो होगा प्रॉफिट। या ऐसे समझ सकते हो कि कोई वस्तु हम कम रुपए में खरीद के अधिक रुपए में बेचते हैं तो उस पर होता है हमारा प्रॉफिट। और अगर हानि या लॉस की बात करें तो कोई वस्तु अधिक रुपए में खरीद कर जब कम रुपए में बेची जाती है तो उस कंडीशन में होता है हमें लॉस, और वो उस वस्तु का क्या होगा, लॉस या हानि। या मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझा सकता हूं कि मैंने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और इस सामान को मैंने 120 रुपए में बेचा, तो अब देखो यहाँ पे जो 100 रुपए है ये मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, और 120 जो है ये मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। और जब मैंने इसे 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए में बेचा तो कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेच रहा हूं, तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा हूं, 20 रुपए ज्यादा में बेचा है, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा है तो इसका मतलब मुझे इसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का। या मैं ऐसे कर सकता हूं कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी और 80 में बेची, तो अब इसका नया सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। पर 100 में खरीद के 80 में बेचा, यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेचा, तो यहाँ पे हानि हुई। कितनी हानि हुई, 100 से 80 में बेचा तो यहाँ पे भी 20 रुपए की हानि हुई, तो लॉस आ गया हमारा 20 रुपए, सीपी हो गया 100 रुपए और एसपी हो गया 80 रुपए। तो 3-4 छोटे छोटे शब्द थे, ये सबको आराम से आसानी से समझ आ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट आगे चैप्टर के बारे में कुछ समझते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट लॉस या ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे।
तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अच्छा, इसके अलावा पूरे चैप्टर में आपको प्रतिशत लाभ या हानि के बारे में बार बार पूछेगा। तो जब भी लाभ निकालने के बाद अगर हमें प्रतिशत में लाभ बताना कि कितना परसेंट लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ बटा, मैं लिखूंगा ये प्रॉफिट को पी लिख देता हूं, लाभ को बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और गुणा होगा 100 से। ये फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रॉफिट का मतलब जो लाभ हुआ उस लाभ को ऊपर लिखेंगे, बटा नीचे होगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो याद रखना, कभी भी प्रॉफिट और जो लॉस होता है ये सदैव क्रय मूल्य पे होता है। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि देखो, मेरे पास ये मार्कर था और ये मार्कर मैंने आपको 20 रुपए में बेचा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप कभी नहीं बता पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे कि आपको सिर्फ ये पता है, यानी मेरा सेलिंग प्राइस आपको पता है, मैंने ये पेन कितने में खरीदा इसके बारे में आपको पता नहीं है। तो आप कभी भी मेरा प्रॉफिट या लॉस बता भी नहीं सकते। पर मैं देखो, मैंने आपको 20 रुपए में बेचा, लेकिन मुझे इस पेन के बारे में पता है कि मैंने इसे कितने में खरीदा। यानी मैंने इसको 10 या 15 जितने में भी खरीदा था, मान लेता हूं मैंने 10 में खरीदा था, आपको 20 में बेच दिया, तो अब मैं इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं। लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पता है, इसलिए मैं इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। तो कोई भी सामान या कोई भी जो चीज है, हरदम उसका प्रॉफिट और जो लॉस प्रतिशत होगा वो सदैव कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। याद रखना इस चीज को सदैव कि प्रॉफिट और लॉस सदैव कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ऊपर आएगा प्रॉफिट बटा नीचे सीपी क्रय मूल्य, यानी इतने रुपए का जो लाभ है वो कितने रुपए पे हो रहा है, तो वो बटा होगा और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। ऐसे ही प्रतिशत आपको लॉस निकालना हो तो यहां पे भी होगा, देखो लॉस बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और गुणा करते हैं 100 यानी 100 से। तो ये दो फॉर्मूले हरदम याद रखना। अब अगर करना चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। प्रतिशत लाभ का मतलब पी बटा सीपी गुणा 100, प्रतिशत लॉस का मतलब लॉस बटा सीपी गुणा 100। अब इसके आगे नेक्स्ट और समझ के देखते हैं कि आगे कैसे करना है। तो चलो पहले मैं आपको एक दो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल समझा देता हूं इन्हीं के बेस पे, ताकि ये अच्छे से आपको समझ आ जाए। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने कोई सामान या कोई भी वस्तु थी 50 रुपए में खरीदा उसे, और मैंने उसे 60 रुपए में बेचा। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो देखो, देखते ही पता पड़ रहा है कि मेरा सीपी था 50, एसपी सेलिंग प्राइस है 60, यानी 50 में खरीद के 60 में बेचा। कितने रुपए अधिक में बेचा? 10 में। तो यहाँ पे कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 10। लेकिन प्रतिशत में प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि 10 प्रॉफिट है, 10 बटा सीपी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकलेगा, तो बटा होगा 50 और गुणा कर देंगे भैया 100 से। देखो 50 को 100 से काटेंगे ना, 50 दूना ये हो गया हमारा कितना परसेंट? 20। यानी मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना परसेंट हुआ? 20% हुआ। ऐसे ही अगर मैं लॉस निकालूं तो देखो, मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और इस वस्तु को मैंने 60 रुपए में बेचा। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि 60 रुपए में तो खरीदा और 40 रुपए में बेचा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है मेरी 60 रुपए और सेलिंग प्राइस है 40 रुपए। अब अधिक में खरीद के कम में बेचा है, तो इसका मतलब लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? देखो 20 रुपए का। और प्रतिशत लॉस अगर मैं निकालूं तो देखो, लॉस हुआ 20 का बटा सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी? 60 और गुणा कर देते हैं 100 से। देखो दो ये 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे ये आ गया 3, और 3 में 100 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 33 से 1/3% के लगभग। तो ये हमारा लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस आप सदैव ऐसे निकाल लेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आगे ये करते हैं कि जब भी देखो हमें ऐसे कहेगा कि किसी वस्तु को मैंने इतने रुपए में खरीदा और अब उसे अगर मैं 20% लाभ पे दूसरे आदमी को बेचा, तो बताए मेरा विक्रय मूल्य क्या था। तो जब भी आपको किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है कि आपने उसे कितने में बेचा, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा, अब याद रखना 100, प्लस अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट या लॉस है तो माइनस लॉस, और बटा करते हैं 100 से। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा ये फॉर्मूला कैसे बना, तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट थोड़ी ना होगा कि जो सीपी या एसपी नहीं समझ रहा हो। अरे ये शॉर्ट में होने की वजह से लिख रहा हूं मैं। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है।
तो जब भी हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य गुणा होगा 100। अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्रॉफिट जोड़ के बटा 100 करेंगे, अगर लॉस है तो 100 में लॉस घटा के फिर बटा 100 करेंगे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले का रीजन आप ध्यान से देख लो कि जैसे मैं आपको कहूं कि कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी और इसे 20% लाभ पे किसी दूसरे आदमी को बेचा, तो अब यहाँ पे तो हम सीधा कर लेंगे कि 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ, और 20 का लाभ हुआ तो बेचा कितने में, 120 रुपए में। मैंने इसको सीधा कर लिया। लेकिन अगर वैसे सोल्व करता तो देखो क्रय मूल्य क्या था 100, गुणा करता 20 का लाभ हुआ तो लाभ जुड़ेगा कितना होगा 120, और बटा क्या करता 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो जो सेलिंग प्राइस आता वो कितना आता 120 रुपए। तो याद रहेगा सबको कि जब भी क्रय मूल्य दिया हो और आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीपी गुणा 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और बटा 100। ऐसे ही एक नेक्स्ट फॉर्मूला और बनता है इसका कि जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो करना क्या है, तो होगा गुणा कोष्टक 100 अब बटा होगा 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। ये याद रखना, ये उल्टा होता है कि विक्रय मूल्य जब दिया गया हो और आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको करना क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस गुणा ऊपर 100 आएगा और नीचे जो है वो होगा 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। एक एग्जांपल से इसे भी समझ लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 200 रुपए में बेच दिया। अब कोई वस्तु, अरे सॉरी यार ऐसे नहीं, इसको प्रतिशत में करते हैं। हाँ, मैं ये कहूँ कि कोई वस्तु मैंने सेलिंग प्राइस मैंने किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचा और 400 रुपए में बेचने पे मुझे 20% का लॉस हुआ, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था अगर मैं ये निकालूंगा, तो पहले आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि ये जो 20% का लॉस हुआ है, देखो इस विक्रय मूल्य पे नहीं हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ। तो आप क्रय मूल्य को x मान के उससे सोल्व करोगे बराबर 400, तो वो लंबा होगा। पर हम इसको ऐसे कर लेंगे कि सेलिंग प्राइस देके अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सीधा कर देंगे। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 400 गुणा 100 बटा लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना है 80, काट दो, देखो 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 100 पंजे 500, यानी मेरी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था या क्रय मूल्य था वो क्या था 500 रुपए था, तो कर लेंगे 500 रुपए। तो ये 2-3 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए अभी, ये ध्यान रखना आगे के क्वेश्चनों में यूज होंगे। इन फॉर्मूले से हम उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे और अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड के कोने में लिखा है, जल्दी से सोल्व करके बताओ। देखो क्वेश्चन में कहा कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यानी यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस देखे, उस वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉस्ट प्राइस पता करना हो और सेलिंग प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस बराबर होगा सेलिंग प्राइस गुणा 100 बटा 100, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस प्रॉफिट और लॉस हो तो माइनस लॉस। और अभी इस क्वेश्चन में लॉस हुआ था तो ये फॉर्मूला होगा। अगर कॉस्ट प्राइस निकालूं तो सेलिंग प्राइस दे रखा है कितनी है 450 और गुणा होगा 100, और अब 100 बटा लॉस कितना हुआ था 25, तो ये कितना आ जाएगा 75। अब इसे काटना चाहो काट लो। देखो मैं अगर काटना चाहूँगा तो 25 से 3 बार 75 और ये 4 बार। अब आगे 3 को और काटना चाहूँ तो देखो काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये बच गया 150। अब आप 150 को अगर 4 से गुणा करते हो तो ये आएगा हमारा 150, टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपये। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो था हमारा वो कितना था 600 रुपये। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, दूसरा ट्रिक बोलो या फिर कोई मेथड या कुछ भी समझो, उससे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। वो कैसे होगा देख लो। इसने कहा कि उस वस्तु पे उसने जब 450 रुपये में बेचा तो 25% का लॉस हुआ। तो जो 25% है आप इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लो या इसके भिन्न बना लो, इस 25% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 25% है तो बटा कर देंगे 100 से। अब काटो, देखो 25 का मतलब हो गया 1/4। अब इससे 1/4 का मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है, क्योंकि देखो हर चीज अपने आप में 100% है, तो हम अगर उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब हमने इसको फ्रैक्शन में बदला तो 1/4 हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर वस्तु की कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है
तो उसे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 4 है और उसे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 4 कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस है उसकी 3 रुपए। ये समझ में आती होगी सबको? अरे 4 रुपए खरीदा है, 1 रुपए का लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो 4 - 1 कितना है? 3 रुपए। अब ये सीधा क्वेश्चन में देखो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 3, यानी इस 3 की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है? 450। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी 4 की वैल्यू पता करनी है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 450 बटा कर देंगे 3 और गुणा करते हैं 4 से। काटोगे देखो ये 15, 150 गुणा 4 करेंगे तो वही निकल के आ गया 600। तो ये भी आया 600। अब इस तरीके से कर लो या इससे, जहां तक मुझे लगता है इससे जल्दी हो जाएगा और जल्दी से सोल्व ही हमें एग्जाम में करना है, टाइम को बचाना है, तो ऊपर का तरीका ठीक रहेगा। अब इससे इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और आगे भी जहां तक हम ऐसे इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से बताओ करके। देखो सारे पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में बताओ क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में एक पुरानी मशीन खरीदी और उसके मरम्मत पर 200 रुपया खर्च किया, और उस व्यक्ति ने इस मशीन को 1680 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उसको प्रतिशत लाभ क्या है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी कैलकुलेशन है वो करके बता देना है कि किसी वस्तु ने किसी व्यक्ति ने कोई जो मशीन थी वो 1200 रुपए में खरीदी, तो ये अभी तक इसका कॉस्ट प्राइस था। लेकिन आगे कहा कि पुरानी मशीन खरीदी थी और उससे मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया, तो 200 रुपये और इसके खर्च हो गया, अब कितना हो गया? 1400 रुपये हो गया। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं मानना कि 1200 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अरे 1200 में तो वो पुरानी मशीन इसने खरीदी, 200 रुपये उसके मरम्मत में लगाए, तो 1200 और 200 टोटल कितने हैं? 1400। 1400 रुपये अब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हो गया, यानी जितनी लागत पे हमने उसको खरीदा है, खरीदने के बाद भी मरम्मत कराई, तो वो कॉस्ट प्राइस में ही शामिल है। तो 1400 रुपये हो गए, और अब इस साइकिल को उसने कितने में बेचा? इसने करा 1680 में बेचा। अब कोई साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर अगर 1680 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक में बेचा है? देखो 1680 में से 1400 घटाऊंगा तो 1400 दूना 1600, अभी 200 कितना टोटल कितने रुपए हो जाएंगे ज्यादा? 280, यानी 280 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो देखो प्रॉफिट पूछा, लॉस, हाँ, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब लाभ प्रॉफिट में निकालना है, प्रॉफिट हुआ 280, तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट है 280 बटा क्रय मूल्य होगा, और कॉस्ट प्राइस देखो कितनी थी? 1400, और प्रतिशत के लिए गुणा करते हैं 100 से। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, देखो 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, और टोटल जो आएगा हमारा, यानी प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना प्रतिशत था? 20% था। तो आंसर भी है इसका 20%। अच्छा, आप कोई ये नहीं सोच रहा हो कि जी बेसिक क्वेश्चन करा रहे हो, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट। अभी अब रुकना, कहीं भग नहीं जाना, अभी देखते रहो वीडियो, अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एग्जाम में आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। पहले आप बेसिक से एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। देखो अब अगला, ये भी छोटा क्वेश्चन है, पर देखो इसकी लैंग्वेज को समझो एक बार ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत बार आए हैं। देखो इसने कहा कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो आप देखो कॉस्ट प्राइस, इधर आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। इसने कहा क्या है? इसने कहा कि पेंसिल का जो क्रय मूल्य है ये उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, सेलिंग प्राइस का 4 गुना है। तो चलो सेलिंग प्राइस अगर मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा 4x। लेकिन याद रखना, देखो x के मेथड से हम क्वेश्चनों को तभी सोल्व करते हैं जब हमें उसका ट्रिक या कोई भी मेथड या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या हमें याद नहीं है, तो हम x के मेथड से उस क्वेश्चन को कर देंगे। बट एग्जाम में आप x का मेथड बहुत यूज ही मत करना। अब उस क्वेश्चन को किसी ट्रिक या शॉर्ट मेथड से ही सोल्व करने की कोशिश करना, या फिर ऑप्शन से आप सोल्व करने की कोशिश करना। और ये सारा नहीं हो तो फिर x के बारे में बाद में सोचा करो। तो यहाँ पे x वैक्स से थोड़ा टाइम अधिक लगता है, इसलिए मैं x नहीं लेके करता, इसको सीधा लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया होता तो कॉस्ट प्राइस इसका 4 गुना, कितना रुपया होता? 4। ये आ गया सीधा सा। तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? यानी एक पेंसिल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का
4 गुना है, तो विक्रय मूल्य अगर 1 रुपया माना तो कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा 4 रुपया हो गया। अब कितने का लॉस हुआ, देखो 4 से 1 में ही बेचा, 3 रुपया कम में बेच रहा है, 3 रुपया कम में बेचा है, तो प्रतिशत लॉस जो है इसको वो कितना हुआ, तो हानि हुई 3, कॉस्ट प्राइस है 4, गुणा करते हैं 100 से, 4 से काटोगे ये आएगा 25 और 25 को 3 से गुणा करोगे तो आंसर निकल के आएगा 25%। तो ये आंसर है, सॉरी 75%, तो 75% का इस आदमी को क्या हुई, हानि हुई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला थोड़ा सा अलग है, समझो इसको और करने की कोशिश करो। करो भाई जल्दी से, अरे थोड़ा एनर्जी रखा करो यार, बताओ जल्दी से बताओ इसको। इसने कहा कि यदि एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 2/3 है। अब इसको ध्यान से समझना कि विक्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस लिख देता हूं, इधर सेलिंग प्राइस लिख देता हूं, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये था सेलिंग प्राइस। अब इसने कहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। ये जो विक्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य अगर 1 है तो इसका 1 का 3/4 यानी 1 गुणा 3/4 है। तो अब इस चीज को ध्यान से ऐसे समझ सकते हो कि देखो इस क्रय मूल्य का ये 3/4 है, 3/4 गुणा है। 3/4 गुणा का मतलब आप ये समझो कि 4 हिस्सों में से, अगर इसके पास 4 हिस्से हैं तो 4 हिस्सों में से इसके कितने होंगे, 3। अरे 3/4। अब देखो ना, इस 3/4 को आप एक बार परसेंटेज में कन्वर्ट करो, गुणा 100 से करता हूं मैं, 25 गुणा कितना हो गया 3, यानी 75%। यानी जो टोटल कॉस्ट प्राइस, जहां पे जितना भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसका 75% सेलिंग प्राइस होगा, यानी 3/4। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस होगा 3 रुपए। करके देख लो आप, ऐसे ही होगा कि कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 4 रुपए है तो सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। पूछा क्या है ये ध्यान से देखो। तो इसने कहा विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो 4 रुपए में खरीदा, 3 में बेचा, लॉस ही हो रहा भैया। कितना लॉस हुआ, लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो होगा 1/4 और गुणा करते हैं 100 से, तो ये देखो आगे कट गया हमारा 25%। तो जो लॉस हुआ उस आदमी को वो था 25% का। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको। जल्दी से देखो इसको और फिर अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक, बताओ जल्दी से। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इसने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। इसने प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, इसने ये पूछा कि विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसने कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य 100 मान लेता हूँ, इसका 80% है, तो ये कितना है 80। और अब कहा कि विक्रय मूल्य जो ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, किसका, इस क्रय मूल्य का यानी सीपी का। तो ये 100 इस 80 का कितना प्रतिशत है ये पता करना है। तो प्रतिशत पता करेंगे तो 100/80 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। अब आप देखो 1 0 से काट सकते हो, 1 0 मैं 4 से काटूं, 4 दूना 8, 4 से काटूंगा, सॉरी ये 4 से कट गया तो ये आ गया ना 25, 2 से काटूंगा ये आ गया 5, 25 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा हमारा 125%, ये आंसर था। और ऐसा इसने दे रखा है ऑप्शन में सी कि इसका जो आंसर होगा वो था हमारा 125%। अच्छा दूसरा इसमें प्रॉफिट या लॉस पूछता है, तो 80 सीपी था, 100 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस जो भी पूछे हम उसका विद इन सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है। तो चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ। यहाँ पे एक थोड़ी सी लैंग्वेज इसका सॉल्यूशन चेंज करेगी इस क्वेश्चन का, वो देखो क्या थी। पढ़ो पहले एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में इसने दिया कि एक वस्तु की क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य की 3/4 के बराबर है। ये बराबर की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे इसने बताया तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है, यही पूछा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, बस शॉर्ट में ये करके बताना है। तो पहले तो सीपी और एसपी निकाल लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं सीपी कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे हो गया एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब इसने कहा क्रय मूल्य का 2/3, तो कॉस्ट प्राइस का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, तो सीपी गुणा 2/3 और ये बराबर है, इक्वल है सेलिंग प्राइस के 3/4 के, तो एसपी गुणा 3/4, 3/4। यहाँ पे आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को एक्स और वाई मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब अगर ये 3/2 और ये 3/4 दोनों आपस में बराबर है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। देखो 4, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। अब 3 चौक 12, 4 दूना 8, और ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 दून 9, यानी CP8 बराबर SP9 हो गया। तो अब इसको मैं सोल्व करूंगा। देखो CP बटा इस SP को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा बटा SP, यानी कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस। अब बराबर ये सेलिंग प्राइस यहीं पर रहेगा 9, और ये जो 8 है देखो इधर जाएगा, ये बटा में हो जाएगा 8। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 9 और सेलिंग प्राइस हो गया 8। अरे ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए देखो ये कॉस्ट प्राइस गुणा 8 हो गया, ये सेलिंग प्राइस गुणा 9 हो गया। अब सेलिंग प्राइस को इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस हो गया, और ये 9 इसके बराबर में तो 9 आ गया और इधर 8 आ गया। तो अब कॉस्ट प्राइस हमारा 9 हो गया, सेलिंग प्राइस 8 हो गया। अब इसने पूछा ये था क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है, यानी ये क्रय मूल्य जो है ये इस विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 9, तो 9/8 गुणा करते हैं 100 से, काटेंगे। देखो 4 दूना 8 और ये 25। अब आप 25 को 9 से गुणा करो, देखो 9 से गुणा करोगे तो ये सीधा निकल के आपका 25 225, यानी 225 में आपको भाग देना है भैया 2 का। 225 में 2 का भाग दोगे तो ये आएगा हमारा 112.5%। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। या प्रॉफिट लॉस या पूछता हानि तो भी बता देते। देखो कॉस्ट प्राइस 9 आ गया, सेलिंग प्राइस 8 आ गया, इससे प्रॉफिट लॉस निकाल के हम उस क्वेश्चन को कर देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और है ये, और देखो इसी में पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर बताओ। ये सारे सॉल्यूशन लिख लेना आप वीडियो को एक बार के रोक के, अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के अगर आपको सोल्व करने हैं तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप ये तरीके से जो भी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आप उस क्वेश्चन को नोट करके ये सॉल्यूशन लिख देना। पर उसके बाद जो भी प्रैक्टिस के लिए आपके पास किताब है उस किताब से आप प्रैक्टिस करना, या वहाँ से प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी सर्च। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन सारे PDF के क्वेश्चन, इसके साथ में डेली करंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और जो भी आपके कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है किसी एग्जाम से रिलेटेड, कोई एग्जाम डेट से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी आता है तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप खुद टेलीग्राम पे जाके स्टडी सर्च लिख के सर्च करना, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से PDF के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन था इसको हम पढ़ के देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। यहाँ पे भी वही लैंग्वेज आ गई, बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट, इसने कहा 80%, 80%, ये बराबर है सेलिंग प्राइस के कितने 60% के बराबर, गुणा 60%। दोनों में प्रतिशत है, हम काट भी सकते हैं हटा सकते हैं, दोनों को काट लो और भी संख्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ये 8 आ गया, इसको 2 से और काट लो, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, यानी CP का मल्टीप्लाई 4 इक्वल है SP का मल्टीप्लाई 3। तो CP SP को इधर लाऊंगा तो बटा हो जाएगा SP, इधर ये 3 ऐसी कैसे रहेगा, ये 4 इधर जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 4, और सेलिंग प्राइस अगर 4 है तो इसने पूछा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकल के आया वो आया हमारा 3:4। तो इजी सा आंसर पूछा था, बता दिया। अगर प्रॉफिट और लॉस पूछता तो 3 में खरीद के 4 में बेचा तो लाभ हुआ 1 का, क्रय मूल्य है 3 और गुणा कर देंगे 100 से, तो करते तो ये आता हमारा 33 से 1/3%। इसको क्या हुआ था प्रॉफिट, या प्रॉफिट, हाँ सॉरी प्रॉफिट ही हुआ था, तो आंसर आ जाता ये। लेकिन अनुपात पूछा तो अनुपात हमने बता दिया कि अनुपात था इसका 3:4। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे हटके या अलग है, तो पढ़ो आप इसको एक बार ध्यान से। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया, इसने अगले क्वेश्चन में दिया कि एक जींस को 558 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। अब देखो 558 जो है ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, यानी जब 558 में उस वस्तु को बेचा तब हमें 10% की हानि हुई। अब इसने कहा कि उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचूं ताकि 10% का लाभ हो। तो मैंने बताया था कि जब भी सेलिंग प्राइस दे और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस गुणा 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस।
ये भी समझ में नहीं आया था, तो चलो ऐसे कर लेते हैं। पहले ये देखो, जब इस जींस को इसने 558 में बेचा तो 10% की हानि हुई। तो मैं इस जींस का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूं। 500, देखो ये हो गया 558 गुणा, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो गुणा, ऊपर आएगा 100 और बटा, लॉस हुआ है तो 100 में 10 गया, कितना बचेगा 90। अब इस तरीके से इसको करके देखो, आप 9 से काट लो, हाँ 10% का लॉस हुआ तो बटा 90। अब इसका कॉस्ट प्राइस सीपी निकालो एक बार जल्दी से। चलो देखो, 1 जीरो से 1 जीरो करता है, 9 का भाग देते हैं, तो 9 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 9 छके 54, एक बच गया, 9 दूना 18, तो 62 गुणा 10, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 620 रुपये। अब इसने कहा कि ये जो 620 रुपये की जींस थी ना, अब उसको वो कितने रुपए लाभ पे बेचना चाह रहा है, 10 रुपये लाभ, 10% लाभ पे। तो 620 रुपये के सामान को अगर मैं 10% लाभ पे बेचूंगा तो ये होगा 110 और बटा क्या होगा 100। यानी अब मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। तो 100 किधर आएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 110, काटेंगे देखो ये ऐसे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 62 को आप 11 से गुणा करोगे तो ये सीधा आएगा 2, 6 और 2 8, और ये हो गया 682 रुपये। यानी उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 682। इसने पूछा भी यही है कि उसको कितने में बेचें कि 10% का लाभ होगा, तो इसका आंसर होगा 682, जो बी ऑप्शन में। बट यहाँ पे दो कैलकुलेशन हमने एक साथ की हैं, ध्यान दिया होगा आपने। देखो, पहले इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसको 10% लाभ पे बेच के उसका मूल्य निकाला कि 682। बट एग्जाम में हम ऐसे कभी नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे। और शॉर्ट कैसे होगा देखो, अब आप इसको शॉर्ट करने को ट्रिक बोलो, कोई मैजिक जादू मेथड कुछ भी बोलो, बट जो करेंगे वो ऐसे करना है कि कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस 558 था तो गुणा, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल ले तो 100 बटा हो गया 90, अब गुणा करेंगे। अब 10% लाभ पे बेचना है तो 110 और बटा क्या कर देंगे 100। इस 100 से 100 हरदम ये कट ही जाएगा, तो इन दो, ये जो 100 है इनको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीधा कर दो कि 558 गुणा 110 बटा 90, बस ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 से काट लो, 9 छके 54, 9 दूना 18, 62 को 11 से गुणा करो, निकल के वो ये आएगा कि कितने रुपए था, 682 रुपये था। ये आपका आंसर है। तो विद इन सेकेंडों में आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलो इसके नेक्स्ट इससे अगला एक और क्वेश्चन है जिसको करते हैं कि क्या दिया है इसमें। देखो, मैं इन सबको मिटा देता हूँ एक बार। चलो अगला क्वेश्चन और समझ लेते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन को पढ़ो, बोर्ड के साइड में लिखा है। क्वेश्चन में दिया कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेची जाती है और यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो भैया एक चीज, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूं, याद रखना कि हर चीज अपने आप में 100% है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है ना, वो अपने आप में 100% होगा। तो ये याद करके चलेंगे ध्यान से हरदम सदैव। तो देखो, इसने कहा कि एक वस्तु को 15% लाभ की जगह, देखो 15% प्रॉफिट में किसी ने बेच दिया, ऐसे बता रखा है इसने। और इसने कहा कि यदि वह 27 रुपये अधिक में 15% में बेच दिया था, और बेचने के बाद कहा कि मैं अगर इस वस्तु को 27 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 20% का लाभ होता। पहले 15 का हुआ था, 27 रुपये अधिक में बेचता तो 20 का लाभ होता। यानी कितने परसेंट अधिक का लाभ होता, 5% अधिक का होता। 15 से 20 तो 5% अधिक का होता। और 5% जो अधिक का लाभ होता, ये कितने रुपए अधिक में बेचने पर, 27 रुपये अधिक में बेचने पर। यानी यहाँ पे 5% की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी है 27। हमें क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी कॉस्ट प्राइस हरदम हमारा एंड होगा, 100 रहेगा। ये इस दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में 100% है, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो 5% की वैल्यू 27 है, तो सीपी यानी 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 27 बटा 5 गुणा 100। 5 से काटो, देखो 5 दूना 20, ये 20 बच गया। और 20 को 27 से गुणा करो, 27 को पहले 2 से गुणा कर लो, तो 27 दूना ये हो गया हमारा 54। 27 को गुणा करने पे 54 और ये 0 लगा देंगे, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था इस वस्तु का वो कितना था, 540 रुपये। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को अगर एक्स मान के करते हैं तो बिल्कुल ये क्वेश्चन होता, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन आपका टाइम बर्बाद करता। टाइम कैसे बर्बाद करता, देखो, अगर मैं उस वस्तु का सीपी एक्स मानता तो 20% लाभ पे बेचा, तो एक्स का 20% लाभ 120 बटा 100। अब माइनस करता है एक्स का 15 यानी 115 बटा 100 और बराबर इसके बराबर है 27। अब आप इस फॉर्मेट को सोल्व करते हैं और उसके बाद में एक्स की वैल्यू निकल के आती जो आपका आंसर होता। लेकिन एग्जाम में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एग्जाम में कभी भी हमें टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम को बचा के चलना है। तो जल्दी से जैसे ही क्वेश्चन आया तो हमने उसकी लैंग्वेज को समझा और सेकेंड में इसका आंसर कर दिया। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगले क्वेश्चन में दिया इसने कि किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% के लाभ के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। यानी जब हमने किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचा तो हम 20% की हानि हुई। तो देखो सेलिंग प्राइस तो 1440 है और 1440 में बेचने पे 20% का लॉस हुआ, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ही निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस दिया है तो 1440 गुणा ऊपर आएगा 100 और बटा पहली कंडीशन में हानि हुई है 20% की हानि हुई है तो बटा 100, और अब जो कॉस्ट प्राइस मेरा ऐसे निकल के आएगा अब वो गुणा होगा, और फिर उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना, अब उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचना है, तो जहाँ पे जो भी निकल के आएगा उसे 20% लाभ पे बेचूंगा तो 120 और बटा कर दूंगा 100। देखो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 4 दूना 8, 4 तिया 12, काट पीट लेना जल्दी, 7 ये कितना आएगा 720, 3 से गुणा कर दो 720 को, 720 को 3 से गुणा करोगे सीधा आएगा 0, 6 7 21, 2160 रुपये। यानी जब मैं उस वस्तु को 2160 रुपये में बेचूंगा तो फिर 20% का लॉस हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? तो बस ऐसे बेसिक सा था जी। चलो इससे नेक्स्ट अगला पढ़ के देखते हैं अगले में क्या दिया। अब अगला देखो ध्यान से, आप करके बताओ, मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे समझा दिए, अब अगला खुद करके देखो। कुर्सी है, कोई कुर्सी के बारे में बताए, जल्दी से करो यार, और एक थोड़ा एनर्जी के साथ जोश के साथ करो, ये सारी चीजें जोश रखो। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसने कहा कि एक कुर्सी को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। जब हमने उसको 300 रुपये में बेचा तो 25% का लॉस हुआ। यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे कि 300 गुणा 100 बटा कितने की हानि हुई 25% की, तो बटा 75। अब गुणा इस वस्तु पे उसे कितने परसेंट की, अब उसे कितने में बेचे कि 4% की हानि हो, तो ये कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया। अब कितने में बेचे कि 4% का लॉस हो, तो लॉस हो रहा है, यानी क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो ऊपर देखो 4% का लॉस है, तो ये आएगा 96 और बटा कर दूंगा 100। 100 से देखो 100 कटेगा, 25 से काटेंगे 25 75, ये 25 से काटेंगे 25, 5 5 ये 3, अब 3 से काटेंगे 3 चौक 12। अब आप 96 को 12 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कर लो, 6 चौका 24, 4 2 36 और 2 38, यानी 384 रुपये। तो इसका आंसर देखो सी ऑप्शन में दे रखा था 384। इसको और कोई दूसरा तरीका मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ऐसा तरीका हो जिससे शॉर्ट आ जाए, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। हाँ बस ये कर सकते हैं कि इस 100 और 100 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधा कर सकते हो कि 300 गुणा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-4 बार क्वेश्चनों की तो ऐसे ही करोगे, 300 गुणा ये होगा 96 और बटा 75 काटोगे तो आप सेकंडों में इसका आंसर बता दोगे 384। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल को पढ़ो। अभी कुछ समय पहले हमने ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था, तो आप देखो और उसको सोल्व करके बताओ। इसने कहा कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाए तो 20 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब आप समझना ध्यान से कि मैंने किसी वस्तु को 5% लॉस की बजाय अगर मैं 5% प्रॉफिट पे बेचूं, तो 5% लॉस से 5% प्रॉफिट, टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है, देखो 10% बढ़ा है। ये नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से ये बताता हूं कि आज के दिन मेरे 10 रुपए का कर्जा है, माइनस हूं, आज मैं 10 रुपए माइनस में हूं, और मैं 5 डे बाद प्लस में 10 हो जाता हूं, तो टोटल 5 दिन में मैंने कितने रुपए अर्न किए, कितने कमाए। तो पहले -10 था, आज प्लस में 10 हूं, तो 10 तो पहले माइनस से प्लस हुआ और फिर प्लस 10 हुआ, तो 10 और 10 20, यानी 5 डे में मैंने 20 रुपए अर्न किए या कमाए। ऐसा ही इसमें है भाई कि 5% हानि की बजाय उसे 5% प्रॉफिट होता है, तो टोटल परसेंटेज कितना बढ़ा है, टोटल 10%, और 10% कितने रुपए अधिक मिलते हैं, यानी 10% की वैल्यू क्या है 20 रुपए। तो 10% की वैल्यू अगर 20 है तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 20 बटा 10 गुणा करते हैं 100 से। अभी करेंगे तो सीधा गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी था हमारा 200। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या दिया इसने। अगला देखो, अगले में दिया कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपए की वृद्धि होती है,
कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 70 रुपए की वृद्धि होती है तो 20% हानि 15% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। कि 20% जो हानि है यानी -20 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, +15% में, यानी प्रॉफिट में, 15% लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। 20% हानि से 15% लाभ, कितना परसेंट बढ़ा है देखो, 20 पहले कवर ये हुआ, 15 ये है, तो 20 और 15 कितना परसेंट बढ़ रहा है, 35%। और 35% ये जो इंक्रीज हुआ है ये कितने रुपए से, कितने रुपए की वृद्धि से, 70 रुपए की वृद्धि से, यानी इस 35% की वैल्यू 70 है। तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी निकालेंगे तो देखो पीछे वाले 70/35 और गुणा 100, अभी करेंगे ना 35 दूना 70, 100 200, तो सीधा निकल के आ गया क्रय मूल्य 200 रुपये। अरे ये कोई मैजिक या ट्रिक नहीं है, आप भी विद इन सेकेंडों में क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताओगे, लेकिन पहले बशर्ते आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ तो लो ध्यान से, एक बार लिख लो, उसके बाद में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में देखना आप सेकेंडों में इन क्वेश्चनों के आंसर बताओगे। चलो और उसके बाद में नेक्स्ट और करके देखते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इसने दिया है कि ए ने किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा तथा 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है, कर लेंगे। कि ए ने कोई वस्तु 9,000 में खरीदी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9,000, और इसने 20% लाभ पर बी को बेची, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ पे बेची है तो 120/100। अरे ये 100 ऊपर या नीचे आने का तरीका समझ आ गया होगा कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य निकाल लें तो 100 आता है नीचे, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 आता है ऊपर, ये याद रखना। और बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दिया। अब बी ने भी नहीं रखा, इसी वस्तु को 10% हानि पर मतलब 90/100 इतने में बेचा, तो अब उसने सी ने उसे कितने में खरीदा था ये निकालना है, तो काट लो, देखो 2 3 4 0 से 4 0 का था। अब आप इसको गुणा कर लो, 9 को 9 से 81, और 81 को पहले 12 से गुणा करो, करने के बाद आपका आएगा 12 एकम 12 2 1, 12 अंटे 96 और 1 97, यानी 9,720 रुपये निकल के हमारा आंसर आएगा। जो आंसर भी था दे रखा है इसने कि 9,720 रुपये। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में दिया, इस यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ये इसका फर्स्ट था, सेकंड और कर लेते हैं। अगले में दिया कि ए ने एक गाय बी को 20% लाभ पर बेच दी तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया, और यदि सी ने उसे 900 रुपये दिए हों। अब सबसे लास्ट में जो खरीदने वाला था ना उसके बारे में बता रखा है कि उसने यदि 900 रुपये दिए हों तो फिर ए इसको कितने में खरीद के लाया था, यानी सेलिंग प्राइस दे के वापस, यानी आगे से हम पीछे आ रहे हैं, आगे से पीछे आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में पता होगा ऊपर 100 आएगा, नीचे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो जुड़ के या घट के आ जाएगा, तो सीधा कर देंगे, देखो 900 गुणा ऊपर आएगा 100 बटा, इस बी ने सी से कितने 25% लाभ पे बेचा था तो बटा 125, अब गुणा 100, और ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा था तो ये था 120। ऐसे करने के बाद अब आ जाएगा कि एक का क्रय मूल्य क्या है, तो आप इन सबको काट सकते हो, देखो काटो 25 से 5, ये आ गया 4, 4 से काटो ये आ गया 30, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से इसको काट दो ये 300। अब 300 को आप 10 से गुणा कर दो, 300 को 10 से गुणा करोगे 5 और बचा है, सॉरी 5 को और काट लो, 5 छके 30, ये 60 बचा, 60 को 10 से गुणा कर दो तो निकल के जो हमारे रुपए आएंगे वो कितने होंगे 600। यानी ए ने उस गाय को कितने में खरीदा था 600 रुपये में खरीदा था, तो आंसर भी था हमारा 600। चलो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से एक बार पढ़ो, मैं समझाऊंगा इसके बारे में अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें कहा कि 2 किताबों का क्रय मूल्य समान है, और यदि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति को इस लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। याद रखना फ्यूचर में कि 2 अलग अलग वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रय मूल्य समान हो और उनके लाभ और हानि भी बराबर हो, तो उस कंडीशन में उस आदमी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर विक्रय मूल्य समान हो और प्रॉफिट और लॉस भी समान हो तो फिर उसका प्रॉफिट और लॉस हो सकता है कि या तो उसको कुछ प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना क्रय मूल्य जब भी सेम हो और प्रॉफिट लॉस भी बराबर हो तो उस कंडीशन में कभी भी ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस। इस क्वेश्चन से मैं आपको ऐसे समझा के बता सकता हूं कि देखो इसने ये कहा था कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है,
तो चलो ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये दूसरी कोई सेकंड थी। मैं फर्स्ट का यही मान लेता हूँ, यहाँ पे सीपी लिख देते हैं। फर्स्ट का सीपी मैं मान लेता हूँ 100 में खरीदा था, इस दूसरे को भी 100 में ही खरीदा। अब इसने कहा एक को 20% लाभ पे तो इसको बेच दिया 120 की, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और दूसरे को 20% हानि पे तो इसको बेच दिया 80 रुपये का। दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस था 200, सेलिंग प्राइस 120 और 80 कितना है 200, यानी 200 में खरीद के 200 में बेचा तो ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, दो वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों बराबर हो, तो उस कंडीशन में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा, ना तो प्रॉफिट और ना ही लॉस। लेकिन विक्रय मूल्य समान हो तो इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया कि एक विक्रेता ने दो पुस्तकें 240 रुपये प्रति पुस्तक की दर से बेची, और यदि एक पुस्तक पर 20% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक पर 20% की हानि होती है तो बताएं उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखो पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सेम था, इस क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट और लॉस भी सेम है। तो एक चीज हरदम ध्यान रखना कि जब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य समान है, बराबर हो, और प्रॉफिट और लॉस भी बराबर हो, तो उस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस। लेकिन अगर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो और प्रॉफिट और लॉस भी सेम हो तो उस कंडीशन में सदैव हानि रहेगी। ये याद रखना कि उस कंडीशन में सदैव हानि होगी। तो अब इस क्वेश्चन को अगर करके देखें तो देखो उसने प्रत्येक पुस्तक 240 रुपये में बेची, तो एक पुस्तक 240 में बेची, ये उस पुस्तक का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ऐसी दूसरी पुस्तक भी उसने 240 में बेची तो इसका सेलिंग प्राइस भी 240 था। अब जो एक पुस्तक उसने 240 में बेची थी, एक पर उसने 20% का लाभ हुआ और दूसरी पे 20% की क्या हुई थी हानि। तो जिस पुस्तक जो 240 में बेचा था और इस पुस्तक जिसको 240 में बेचा था, इस पर इसे 20% का लाभ हुआ था, तो इस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या था। अब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है, तो कर लेंगे। देखो विक्रय मूल्य कितना है 240, गुणा करेंगे, ऊपर होगा हमारा 100 और बटा करना है, प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस 20 120। ये पहले भी मैं आपको बता चुका कि देखो अगर विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य निकालेगा तो ऊपर 100 होगा, और अगर क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य निकालेंगे तो उस कंडीशन में नीचे होगा, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर निकाले तो देखो 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, 2 को आप 100 से गुणा करोगे तो जो पहली किताब आई है इसकी कॉस्ट प्राइस थी 200 रुपये। ऐसे नेक्स्ट इसकी कर लेते हैं कि इसमें इसको 20% की हानि हुई तो कॉस्ट प्राइस क्या था 240, ऊपर 100 और बटा हानि हुई है तो माइनस करेंगे 80, 0 से 0 कट गया, 8 या 24, तो इस पुस्तक की कॉस्ट प्राइस थी 300 रुपये। अब देखो टोटल सेलिंग यानी उसने दोनों किताबें कितने रुपए में बेची, 4 और 4 8, 200, ये 480, यानी सेलिंग प्राइस उस व्यक्ति का 240, दोनों किताबों का सेलिंग प्राइस था 480, सॉरी। ऐसे ही दोनों किताबों का कॉस्ट प्राइस क्या था, तो एक किताब ये इसने 200 में खरीदी थी, ये 300 में, तो 200 और 300 कितने हैं 500। अब कोई चीज उस व्यक्ति ने, दो किताबें उस व्यक्ति ने 500 में खरीद के 480 में बेची, तो यहाँ पे सीधा सा आपको दिख रहा होगा उस आदमी को 20 रुपए का लॉस हुआ। पर इसने पूछा कि कितने प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो इस लॉस को प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत लॉस अगर निकालेंगे तो लॉस कितना है 20 बटा सीपी क्रय मूल्य कितना है 500 और गुणा कर देंगे 100 से। अगर आप ऐसे करोगे तो देखो 1 0 से 0 कट गया, या आप इसको सीधा काट सकते थे, 50 को इसको काट देता हूँ 2 और 2 दूना, यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर था 4% या 4%। तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट आप इससे अगला क्वेश्चन करके देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चलो जल्दी से करके बताओ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ो समझो, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। देखो इस क्वेश्चन को, देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन में इसने दिया कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 6000 रुपये है और उनमें से एक घड़ी पर यदि घड़ी का क्रय मूल्य, यानी इसने 2 घड़ियां खरीदी है जिनकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य इसने बता रखा है कितना है 6000, यानी जो 2 वॉच है, 2 घड़ी है या वॉच है, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है इसने, वो है हमारे पास 6000 रुपये। अब इसने कहा कि इसने एक घड़ी को 5% हानि पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचता है या होता है, यानी जब उसने उन दोनों घड़ियों को बेचा तो एक घड़ी पे तो उसे 5% की हानि हुई और दूसरे पे 15% का लाभ हुआ, और उससे पूरे सौदे में 10% का लाभ हुआ,
ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे सौदे में यानी उन दो घड़ियों को बेचने में उसे 10% का लाभ हुआ हो, तो बताए 15% लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। अब यहाँ पे दोनों जो घड़ी थी उनका क्रय मूल्य दे रखा है, तो अब हमें जो 15% लाभ पे उसने जो घड़ी बेची थी उसका क्रय मूल्य पता करना है। तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, आप ध्यान से पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एलिगेशन मेथड यूज करूंगा, मिश्रण मेथड। अच्छा, एलिगेशन का मेथड क्या होता है कि एलिगेशन का मतलब ये होता है कि जब दो चीजों को मिला के कोई नई चीज बनती है तो वो एलिगेशन मिश्रण होता है। अब यहाँ पे भी देखो दो जो घड़ियां हैं इनमें एक पे इसे लॉस और एक पे प्रॉफिट हुआ, और फिर बताया कि इन दोनों पे ओवरऑल उसे 10% का लाभ हुआ। तो इन दोनों को मिला के यानी यहाँ पे भी एलिगेशन या मिश्रण से रिलेटेड है। तो एलिगेशन का जब भी करते हैं तो देखो सीधा कर देंगे, तो एक वॉच जिस पे 5% हानि हुई थी, तो ये तो लिख देता हूं मैं 5 -5%, हानि का मतलब माइनस हो गया, और एक पे उसे उसने एक को 15% लाभ पे बेचा था। जब दोनों का ओवरऑल निकाल लें इन दोनों का, तो टोटल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ था। तो अब ये दोनों घड़ियों के मूल्य का अनुपात क्या था, ये मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। और एलिगेशन या मिश्रण में एक चीज याद रखना कि जब भी दो चीजें हम मिला देते हैं तो जो मिश्रण हमारा बनता है वो दोनों जो बनाए जिनसे जो मिश्रण बना है तो वो एक उससे कम होता है और एक उससे ज्यादा होता है। ये चीज हरदम देख लेना कि देखो 10 से ये 5 कम है, इस 10 से ये 15 ज्यादा है। अब कोई भी एलिगेशन का क्वेश्चन करना उसमें सदैव ऐसा होगा कि दो अलग अलग चीजों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा, हमारा मिश्रण होगा, उसमें एक चीज उससे कम होती है और एक दूसरी उससे ज्यादा। तो इसमें भी देखो अगर अब मैं दोनों घड़ियों का अगर इनके मूल्य का रेशियो या अनुपात निकालूं तो एलिगेशन में सब पता होगा, कर लेंगे कि 15 में ये 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ पे देखो ये 15 में मैंने 10 घटाया था, पर अब इस 10 में से 5 घटाना है। तो अगर मैं 10 माइनस, और ये कोष्टक देखो इसके ऑलरेडी पहले से माइनस लगाए यानी -5 करूंगा तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 15। अब इसको दोनों को देखो काट भी सकता हूँ, 5 3 15 यानी 1:3, यानी इन दोनों घड़ियों का जो मूल्य का रेशो था वो था 1:3। अब मूल्य का रेशो हमारे पास आ गया तो हम घड़ी निकाल देंगे। इसने पूछी कौन सी थी कि 15% लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। तो टोटल देखो इसने 6,000 रुपये दिया, चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब इसको 1:3 में बांटना है, यानी टोटल 6,000 रुपये को 1:3 में बांटेंगे तो अनुपातों का योग 3 और कितना हो रहा है 4। हमें 15% लाभ वाली घड़ी का मूल्य बताना है, तो 15% लाभ वाली घड़ी ये थी, इसका रेशियो क्या है 3, तो गुणा करते हैं हम 3 से। भाई इसको काट लेंगे, देखो 4 एकम 4 और ये आ गया 1500, और 1500 को 3 से गुणा करते हो तो 15 तिया 4500, यानी वो जो 15% लाभ पे इसने घड़ी बेची थी उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या था, तो वो निकल के आ गया हमारे पास 1500 रुपये। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, सॉरी 1500 नहीं 4500 रुपये। तो ऐसे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप खुद कोशिश करके देखो, नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा आपको, करो जल्दी से। चलो मैं समझा देता हूं अगर नहीं हो रहा तो। देखो इस क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 3500 रुपये में खरीदा, यानी उसने दो चीजें खरीदी, और आगे बताया उसने मेज को 20% लाभ पर व कुर्सी को 30% लाभ पर बेच दी, और इस प्रकार उसे कुल 23% का लाभ हुआ हो। तो बताएं उसने मेज का क्रय मूल्य क्या था, यानी वो मेज उसने कितने रुपए में खरीदी थी। अब देखो यहाँ पे मेज और कुर्सी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक तो मेज और प्लस कुर्सी, इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो इसने दे रखा है, कितना था 3500 रुपये था। अच्छा, इन क्वेश्चनों को आप एक्स से भी सोल्व कर सकते हो। एक्स से कैसे होगा, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं। देखो एक तो थी मेज और कुर्सी, इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस था प्लस कॉस्ट प्राइस था वो इसने दे रखा है 3500। अच्छा, एक्स के मेथड से ये कैसे होगा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ऐसे कर सकते हैं कि मैं मैज मान लूँ हमारे पास एक्स थी, तो मैं 3500 एक्स मैजे थी, तो वो मैज का क्रय मूल्य में एक्स मान लेता हूँ, तो 3500 माइनस एक्स होगा आगे उस टाइप से। जैसे मैंने मैज मानी एक्स थी हमारे पास, अब मैज एक्स थी, मैज का मूल्य जो है वो एक्स था, तो अब कुर्सियों का मूल्य आ जाए निकालेंगे तो क्या करेंगे 3500 माइनस एक्स, फिर 10% का कुर्सी पे प्रॉफिट हुआ उसको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकाल के फिर वो कैलकुलेशन करोगे तो ये बोर्ड पूरा भर जाएगा।
फिर जाके इसका आंसर आएगा। पर हमें कभी भी एग्जाम में इतना लॉन्ग नहीं करना, हमें बिल्कुल शॉर्ट करना है। शॉर्ट करेंगे तो देख लो आगे। अब इसने कहा देखो दोनों के, उसने बताया एक पे 20% का लाभ और एक दूसरी पे 30% का लाभ हुआ और ओवरऑल उसे 23% का लाभ हुआ। तो वही एलिगेशन का मेथड यूज करेंगे इसमें भी कि एक पे हुआ, यानी किस पे हुआ था 20% का लाभ, इसने बताया कुर्सी पे 20% का लाभ, हाँ उसने मैच पे, मैच तो ये 20% लाभ पे, प्रॉफिट पे मैच को बेच दिया और 30% के प्रॉफिट पे उसने कुर्सी को बेचा, ये था 30%। ओवरऑल अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो इसने बता रखा है कि ओवरऑल दोनों पे उसे 23% का प्रॉफिट हुआ, 23% का प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं अगर मेज और कुर्सी के मूल्य का रेशियो या अनुपात निकालूंगा, तो मैंने बताया था कि जब भी एलिगेशन या मिश्रण में कोई चीज होती है तो बीच का जो एलिगेशन आता है, ये देखो एक संख्या से बड़ा और एक से छोटा होता है। यहाँ पे 23 देखो 30 से छोटा है, लेकिन ये 23 यहाँ पे 20 से बड़ा है। तो इस बड़े में से इस 23 को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 30 में से अगर 23 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, और अब यहाँ 23 में से अगर 20 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3। यानी इन दोनों मेज और कुर्सी के मूल्य का जो रेशियो है वो है 7:3, या कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो था वो था 7:3। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3500 थी। तो अब मुझे किसका पूछा इसने, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसने पूछा हमसे कि बताओ मेज का क्रय मूल्य क्या है। तो मेज कहाँ पे, ये रही, यानी 7, इसका पता करना है। तो अनुपातों का योग देखो 7 और 3 10, और गुणा करते हैं हम 7 से। 10 से देखो काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 350 को अब अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आएगा, देखो 0 से 0, ये आएगा 5, 7 या 21 और 3 24, यानी जो टोटल कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य था हमारे उस मैच का वो था 2450 रुपये। और ऐसा इसने देखो बी ऑप्शन में दिया 2450, तो आंसर भी हो जाएगा हमारा 2450। चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में दिया कि मनिंदर ने 40,000 प्रति की दर से 2 घोड़े खरीदे, यानी एक घोड़ा 40,000 में खरीदा उसने, तो 2 घोड़े कितने में खरीदे, 80,000 रुपये में। तो 2 घोड़ों का कॉस्ट प्राइस हो गया 80,000। और यदि उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे घोड़े में कुछ हानि हुई, और यदि उसे पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई हो, तो बताएं दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझ के करना है। अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ आ जाती है तो उसके बाद में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होती है और आपको वो बस कैलकुलेशन कर देनी है। अगर कैलकुलेशन करने में आप थोड़े कमजोर हो तो हमारे चैनल पर अभी कैलकुलेशन की एक सीरीज की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना है या नई नई जो भी ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो सके, तो इस टाइप की हम सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज को अवश्य देखना। चलो तो इसको करके देखते हैं। देखो मनिंदर ने 2 घोड़े मतलब 2 घोड़े खरीदे और प्रत्येक घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 40,000। तो एक घोड़ा इसने 40,000 में खरीदा, तो 2 घोड़े खरीदे थे, तो दूसरे घोड़े का भी कॉस्ट प्राइस 40,000 होगा। टोटल इन दोनों घोड़ों का जो कॉस्ट प्राइस था वो हो गया हमारा 80,000। ये कर लिया। अब इससे नेक्स्ट आगे पढ़ के देखो, इसने कहा उसने एक घोड़े को 15% लाभ पे बेचा। तो 40,000 का एक घोड़ा खरीदा था, अगर इसे ये 15% लाभ पर बेचेगा तो इसने घोड़ा कितने रुपए में बेचा, तो 40,000 गुणा 15% लाभ पे बेचा है तो 115 बटा कर देंगे 100। देखो क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो नीचे 100 आएगा, ऊपर 115 होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम। अब इसके बाद में 115 को आप 400 से गुणा करो, तो चलो 115 को पहले मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये आगा 5 चौक 20 और 6 और 4 आगे 2 जीरो, यानी एक घोड़े को जिसपे 20% का लाभ हुआ उस घोड़े को इसने बेचा था 46,000 रुपये में। और जो अब ये 80,000 रुपये का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था, तो इसका सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं कि इसने घोड़ों को कितने में बेचा था। अब इसने कहा था कि उससे टोटल जो इस व्यापार जो इसने किया कि एक को प्रॉफिट पे बेचा और एक को लॉस पे बेचा, तो इस व्यापार में उससे 3600 रुपये की हानि हुई। तो कोई सामान उसने देखो दोनों घोड़े 80,000 रुपये के खरीदे थे, और अगर उससे 3600 रुपये की हानि हुई तो इसका मतलब वो 80,000 से 3600 रुपये कम में घोड़े बेचे थे। तो उसने दोनों घोड़ों का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, ये अगर निकाल लेंगे तो निकल के आ जाएगा। देखो घटा लो 0 0, ये बचेगा 4, यहाँ पे 4 होगा तो ये 6 और ये 7, यानी दोनों घोड़ों को बेचा था उन्हें 76,400। अब दोनों घोड़े 76,400 में बेचे थे और एक घोड़ा उसने 46,000 रुपये में बेचा था, तो दूसरा घोड़ा कितने में बेचा। अब ये निकालना चाहो तो 76,400, इसमें से इस घोड़े का प्राइस कम कर दो 46,000, यानी जो हानि में बेचा था वो घोड़ा कितने का बेचा, ये निकल के आ जाएगा। देखो 400, ये 6 में 6 जीरो जाएगा, ये सॉरी 6 में 6 तो 0 आएगा, 7 में 4 गया तो 3, यानी उसने जो घोड़ा दूसरा लॉस पे बेचा था
उस घोड़े का जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो हमारे पास निकल के आ गया, वो था हमारा 30,400 रुपये। तो इसका आंसर भी हो गया हमारा 30,400। तो आज हमने इस वीडियो में आपके प्रॉफिट और लॉस के 4 से 5 टाइप की क्वेश्चनों को कवर किया और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और इसके अलावा हम सब नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।